Subscribe Canadian Vlogger 63 and don't forget to press this bell icon to get all the information about international students, visa updates and much more which you need. Hi, welcome viewers. की हाल चाल है जी. I hope everything is hunky dory. Students and immigrants का most favorite province of Canada is Ontario. Ontario में जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और जितने स्टडी के ऑप्शंस हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, Ontario में किसी और प्रोविंसेस में इतने बिल्कुल भी नहीं हैं. There are more than 100 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ इन Ontario. और अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो Ontario में सबसे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इमिग्रेंट्स के लिए. कनाडा की प्रोविंस Ontario ने रिसेंटली एक इमिग्रेशन प्रोग्राम अनाउंस किया था जिसका नाम था Ontario रीजनल इमिग्रेशन प्रोग्राम, जिसमें 3 कम्युनिटीज़ को सिलेक्ट किया गया था और उन कम्युनिटीज़ में इमिग्रेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई करके वहाँ पे मूव हो सकते थे बहुत आसानी से इस प्रोग्राम में. और इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट की बात करें तो बहुत ही कम है गाइस, बहुत ही कम इसमें रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं बाकी प्रोग्राम के साथ इसको कंपेयर किया जाए. सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम गाइस. और अगर मैं इन प्रोग्राम्स को नंबर में ऐड करूं तो मैं इस प्रोग्राम को सबसे पहले नंबर पे ऐड करूंगा क्योंकि इसमें बहुत ही कम रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत ही कम जलालत है इसमें, यानी कि इधर उधर आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. सिंपल सा प्रोग्राम है, जॉब पहले गेट करें उसके बाद अप्लाई करने, लेकिन सबसे पहला स्टेप है अप्लाई करना यहाँ पे. बाकी प्रोग्राम्स में ये होता है कि आप पहले जॉब ऑफर हासिल करें उसके बाद अप्लाई करें, लेकिन यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है. जब आप सिलेक्ट हो जाएं यहाँ के लिए उसके बाद अपनी कम्युनिटीज़ में जॉब ढूंढने के बाद उसके बाद आप इसके लिए कंप्लीट अप्लाई कर सकते हैं. सो इस वीडियो में मैं आपको इस प्रोग्राम के बारे में कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा गाइस. इस प्रोग्राम के बारे में व्हाट इज़ द Ontario रीजनल इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, which communities or cities are included in this program, who can apply, what are the requirements and how to apply. So we will discuss these points very deeply. So guys, if you cannot understand Urdu Hindi language, you can visit this blog post. I have given the link below in description, so you can go and check this blog. I have written all the information, all the details what I'm gonna speak in this video. So before I start this video further, please subscribe my channel and press the bell icon as well, and never miss any update this kind of information in future. So let's get started. Here we go. Okay, the Ontario Regional Immigration Pilot is an immigration pilot program designed to bring skilled workers to Ontario's rural communities. The program began accepting applications from eligible workers on July 8, 2020. यानी कि ये प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है जो कि जुलाई 8 के बाद अब अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए, और जो एलिजिबल हो जाएगा उसके बाद उसका फर्दर प्रोसेस होगा. As I told before that there are 3 types of people who can apply for these programs. First one is skilled worker, second one is international students, and third one is in demand skills. जो Ontario का फर्स्ट प्रोग्राम था इससे रिलेटेड वो था इन डिमांड स्किल्स, जिसमें कुछ स्किल्स हैं जो इन डिमांड हैं जिनके लिए वर्कर्स अप्लाई कर सकते हैं. इन डिमांड स्किल की लिस्ट मैंने ब्लॉग में ऐड की हुई है, अब वहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स में देख सकते हैं कौन कौन सी हैं, और साथ में NOC भी मेंशन किया हुआ है. ओके, विच आर द कम्युनिटीज और सिटीज इंक्लूडेड इन दिस प्रोग्राम. There are 3 communities participating in this new Ontario Regional Immigration Pilot Program. The communities of Chatham, Kent, Cornwall and Belleville City. इस कम्युनिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें अप्लाई करने के बाद आपको यहीं पे जॉब ऑफ़र इसी सिटीज़ में लेना ज़रूरी है. जो ये 3 सिटीज़ मैंने मेंशन की हैं, इसी सिटीज़ में किसी एक में आप जॉब के लिए अप्लाई कर दें. अप्लाई करने के बाद आप इस प्रोग्राम के लिए कम्प्लीटली एलिजिबल हो जाएंगे. और गाइस, वेरी वेरी लो IELTS रिक्वायरमेंट्स, नो एजुकेशन रिक्वायरमेंट, यानी कि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. आप जस्ट अपनी IELTS कंप्लीट करें जनरल में, नॉट एकेडमिक. आपको जनरल में IELTS कंप्लीट करनी पड़ेगी और जस्ट 4 बैंड्स लाने हैं गाइस, जस्ट IELTS 4 बैंड्स, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है.
और बहुत ही आसान से 4 बैंड्स आ जाते हैं। 4 बैंड्स मतलब कि आपके 10 में से यानी कि 4 नंबर आने चाहिए। सो आइल्स में आपको 4 बैंड्स लाने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी 12th है तो बहुत अच्छी बात है, आपके चांसेस और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। और काफ़ी सारे ऐसे इमिग्रेंट्स हैं जो मोस्टली 12th तो पास ही होते हैं। मुझे बहुत से लोग अपनी CV भेज रहे होते हैं, अपने वर्क एक्सपीरियंस बता रहे होते हैं और कह रहे होते हैं हमने इतनी एजुकेशन हासिल कर ली है, 12th पास हैं, हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है, तो प्लीज़ हमें जॉब ऑफ़र करें। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आई एम नॉट एन एजेंट, ठीक है। मैं कोई एजेंट वगैरह नहीं हूँ, ना कोई एम्प्लॉयर हूँ जो मैं आपको जॉब ऑफ़र करूँ। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम स्टडिंग इन कैनेडा, ठीक है। मैं सिर्फ स्टूडेंट हूँ और इसके अलावा मुझे इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट चाहिए, अगर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर्सनल गाइडलाइंस चाहिए, तो मैं उसके लिए अपॉइंटमेंट भी आपको दे सकता हूँ। मेरी पर्सनल अपॉइंटमेंट भी होती हैं, लेकिन सिर्फ मैं वहाँ पे गाइड करता हूँ, कंप्लीट गाइडलाइन करता हूँ, जो कि एक एजेंट नहीं करते आपको। ओके, गेट टू द पॉइंट। सो अगर आपके पास एजुकेशन बहुत कम है, अगर बहुत ज़्यादा है, तब भी आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन कि टीचर्स, ट्रक ड्राइवर्स, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्सेज वगैरह सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड नाउ द इम्पोर्टेंट टॉपिक इज़ व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस प्रोग्राम। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें 3 कैटेगरीज के लोग अप्लाई कर सकते हैं: इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, फॉरेन वर्कर्स एंड इन डिमांड स्किल्स। ये 3 कैटेगरीज के लोग हैं जो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ग्रेजुएटेड होना लाजमी है, जो फुल टाइम डिग्री हो, डिप्लोमा हो या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो। आपकी स्टडी एटलीस्ट 2 years की होनी चाहिए गाइस, रिमेंबर। देन यू हैव एन अप्रूव्ड परमानेंट फुल टाइम जॉब ऑफर इन हाई स्किल ऑक्यूपेशन। हाई स्किल ऑक्यूपेशन में आपके पास जॉब होना ज़रूरी है, यानी कि तीन कम्युनिटीज़ जो मैंने आपको सिटीज़ बताए हैं, उनमें से किसी एक में आपके पास एक हाई स्किल लेवल की जॉब जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो, जिसमें NOC लेवल OANB, NOC लेवल OANB जिसमें आते हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं गाइस। बस ये इतनी सी रिक्वायरमेंट्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। नाउ विल टॉक अबाउट नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स अबाउट द फॉरेन वर्कर्स। फॉरेन वर्कर की रिक्वायरमेंट में सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि उसके पास एटलीस्ट 2 years का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसकी अपनी NOC स्किल लेवल में। जिस NOC लेवल में फॉल करता है उसके अंदर उसके पास 2 years का वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। 2 years का वर्क एक्सपीरियंस होने के बाद आपको तीनों कम्युनिटीज़ में से किसी एक में परमानेंट जॉब ऑफर होना ज़रूरी है। देन उसके बाद आप इस प्रोग्राम के लिए कम्प्लीटली एलिजिबल हैं। अब लास्ट में बात करते हैं हम इन डिमांड स्किल्स में। तकरीबन 36 इन डिमांड स्किल्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लोअर के लेवल्स के लिए हैं, C और D के लिए हैं ये जॉब्स, जिसमें आपकी जनरल वर्क्स हैं लाइक ट्रक ड्राइवर हो गया, हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स हो गया, फार्मर हो गया, हार्वेस्ट लेबर हो गया, आपके मशीन टूल्स ऑपरेटर्स, केमिकल प्लांट्स मशीन ऑपरेटर्स, टीचर्स, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स वगैरह वगैरह। इन डिमांड स्किल्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देयर आर 36 इन डिमांड स्किल्स गाइस। लास्ट में आपको IELTS में 4 बैंड्स लाने हैं, ठीक है। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कैसे करते हैं? नाउ हाउ वी कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। To apply for the pilot program, applicants must complete an intake form and submit the form to this email. आपको एक फॉर्म मिलेगा, आपको ये फॉर्म डाउनलोड करना है। ये फॉर्म आपको ब्लॉग में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड की हुई है, उस ब्लॉग के अंदर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। वो फॉर्म फिल करने के बाद गाइस आपको इस ईमेल पे वो फॉर्म सेंड कर देना है। ये पार्टिसिपेट करने का फर्स्ट स्टेप होता है। ये जब पार्टिसिपेट कर लेंगे और जब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, तब आपको वो फर्दर अप्रोच करेंगे। उसके बाद आपको जॉब ऑफर हासिल करनी है। जॉब ऑफर हासिल करने के बाद वो फर्दर फिर आप जो डॉक्यूमेंट्स वो रिक्वायर्ड करेंगे, आपको वो उनको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। बट पार्टिसिपेट करने के लिए अगेन आई वुड अगेन मेंशन दैट यू हैव टू डाउनलोड द फॉर्म by using this link, and you have to submit your complete form to this email. When submitting the intake form, applicants must complete the form in its entirely, as incomplete form will not be accepted. अगर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट हुआ, कोई भी इंफॉर्मेशन उसमें मिसिंग हुई, तो फिर वो आपको अप्रोच नहीं करेंगे। ये थोड़ी सी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। सो गाइज, अपना फॉर्म कंप्लीट आप लोग एक एक चीज़ वहाँ पे मेंशन करें फॉर्म के अंदर। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए उस फॉर्म से रिलेटेड, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट मुझसे बुक करके
अपने फॉर्म के बारे में डिस्कस कर सकते हैं और इस इमिग्रेशन प्रोग्राम के बारे में भी अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब लास्ट स्टेप इस प्रोग्राम के बारे में, अगर आपने इसमें अप्लाई कर दिया और आप सिलेक्ट हो गए तो फर्दर आप जॉब कैसे फाइंड करेंगे इन कम्युनिटीज़ के लिए और कैसे आप अप्लाई करेंगे, उसके लिए अब सबसे पहले आपको जॉब ऑब्वियसली हासिल करना ज़रूरी है। सो जॉब किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए मैंने कंप्लीट 2 वीडियोस बनाई हुई हैं। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है उसके अंदर, किस तरह आप जॉब फाइंड कर सकते हैं, क्या क्या कौन कौन सी ऐसी साइट्स हैं जहां से आप जॉब फाइंड कर सकते हैं। उसमें मैंने कंप्लीट A to Z मैंने इन्फॉर्मेशन मेंशन की हुई है और उन दोनों वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दिए हुए हैं। अब वहां से जाके उस वीडियो के लिंक्स आप विजिट कर सकते हैं, उसमें आप वॉच कर सकते हैं कि कैसे आप जॉब फाइंड कर सकते हैं और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेशली रिकमेंडेड है गाइस कि जब आप कनाडा में जॉब के लिए अप्लाई करें तो आपके पास कनेडियन स्टाइल में रिज्यूमे CV होना ज़रूरी है। और अगर आपको रिज्यूमे CV का सैंपल चाहिए तो आप ब्लॉग पोस्ट में जाके यहाँ नीचे आप अपना कमेंट कीजिए, आई नीड द रिज्यूमे। जिस चीज़ को रिज्यूमे रिक्वायर्ड होगी वो यहाँ पे कमेंट करे ब्लॉग पोस्ट पे जाके, देन आई वुड प्रोवाइड हिम और हर द रिज्यूमे सैंपल इन कैनेडियन स्टाइल। सो दैट वाज ऑल इन्फॉर्मेशन गाइस। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दी हुई है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी हुई है। बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट डिटेल्स में आप वहाँ से जाके रीड करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं।